जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पापा कुंशा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुंशा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके ये बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापा कुंशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। अर्थात पापा कुंशा एकादशी के व्रत के दिन अगर भगवान को प्रणाम किया जाए तो उससे अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। एकादशी का व्रत रखने मात्र से मनुष्यों के जन्मों जन्मांतरों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और इस जीवन में मनुष्य को सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत समय में उसको मोक्ष भी मिल जाता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उससे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापा कुंशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि भगवान जी के लोक में चला जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। इस लोक में जो मनुष्य दीर्घायु, धनवान, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वह पहले के जन्मों के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस बारे में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे पापा कुंशा एकादशी के व्रत के बारे में पूछा था। उसके अनुसार पापा कुंशा एकादशी का महात्म्य मैंने तुमसे वर्णन किया है। हे राजन, जो मनुष्य पापा कुंशा एकादशी का व्रत करता है उसे इस जीवन में सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं और इस जीवन के पश्चात उसको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है।
तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापा कुंशा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना। एकादशी के व्रत से संबंधित या भगवान की भक्ति के अनेक उपायों से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कभी भी फोन करके हमें पूछ सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं कि जिससे जीवन में सुख संपत्ति आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। सभी साधारण उपाय हैं। दैनिक जीवन में हम भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से पूरे विधि विधान से भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो कभी भी आप कुछ जानना चाहें तो आपका स्वागत है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पापा कुंशा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पापा कुंशा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।